दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग पिछोर में हैं। पिछोर में केपी सिंह कक्काजू की एक आम सभा है। दृश्य अकल्पनीय है। बिन बुलाए इस प्रकार की भीड़ जब भी पिछली बार जब हम आए थे तब भी देखने को मिली थी और आज पिछोर में इतिहास रचा जाना है। प्रीतम सिंह अरविंद लोधी आमने सामने केपी सिंह शिवपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है और यहाँ स्टार प्रचारक भी केपी सिंह हैं और ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं चेहरा भी केपी सिंह है। युवा वर्ग बहुत ज़्यादा जुड़ा है। किस प्रकार का माहौल है और अब की बार पिछोर में कौन बनने वाला है विधायक, इसी सवाल का जवाब खगोलने के लिए हम लोग पिछोर में हैं और जनता जनार्दन से चर्चा करते हैं। भैया क्या नाम? मेरा नाम घनाराम पाल है। क्या है स्थिति आज स्थिति ऐसी है कि परदेसी भगाओ और क्षेत्र बचाओ। कौन है ये परदेसी? परदेसी है प्रीतम सिंह लोधी। अरे पहले से लड़ रहा है चुनाव था। ये लड़ रहा है। अब जावेर तो महासोबड़ा साहब है। जावेर 26,000 से हार के गए चुनाव। 26,000 से हार के गए प्रीतम भाई साहब यहाँ से। ये सो का है हार है? ये सो जो है कि 65 केस का अपराधी है। पहली बात वो यहाँ विकास नहीं करेगा, यहाँ विनाश करने के लिए आया है पिछोर विधानसभा में, इसलिए इसको हटाना। परदेसी भगाओ, परदेसी भगाओ। जो स्कूल के छात्र लग रहा है कांग्रेस को पट्टा डाल रहा हो। भैया क्या आया तो मैं कार्यक्रम में कक्काजू साहब दिल में है उनके हैं। हाँ काय बोल नहीं बहुत का इतने काय आए बोला है कौन है तो अपने मन से आए काय आए कक्काजू पापा ने भेज दो के पापा ने हम पानी बढ़ा रहे बेटा, तुम जाओ अपनी सेवा दे आओ। अच्छा चुनाव को कैसे समझ रहे? चुनाव कैसे समझ रहे? बढ़िया। को जीत रहा हो? अरविंद भैया। अरविंद भैया। भैया का नाम? सिकंदर वंश का। कुआ रहा हमारे कक्काजू साहब। कक्काजू जीत के आ रहा है क्या? अरविंद लोधी? अरविंद भैया। प्रीतम सिंह लोधी को क्या हो रहा होगा? सफाई। तुम लोग तो यार हाथ धो गई भैया। पीयूष पर यार क्या स्थिति है? कक्काजू का रेला है और प्रीतम भैया को भगाना है। कक्काजू रहेंगे, अरविंद भैया को जिताना है। और आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ के विधायक कौन बनेंगे। बनाने को आपके देखने के लिए जनता जनार्दन है। अरविंद भैया यहाँ के विधायक जरूर बनेंगे क्योंकि आपको जनता दिख रही है। दिल से आई जनता के बुलावा है। दिल से आई है, दिल से। एक एक करके बोला जान दो जे आई हुई भीड़ नहीं है, जे लाई हुई भीड़ नहीं है, जे आई हुई भीड़ है। कक्काजू के दिल में बसे हैं हम लोग। कक्काजू को दिल से चाहते हैं और अरविंद भैया को भाई कक्काजू जिंदाबाद। सबसे पहले जो आप हमारे पिछोर क्षेत्र में आपका तहे दिल से स्वागत। यहाँ जो चुनाव है, यहाँ ये चुनाव कक्काजू साहब अरविंद भैया नहीं लड़ रहे। यहाँ 30 साल जनता चुनाव लड़ रही। जो आदमी अपने क्षेत्र में पार्षद जिला पंचायत कछु चुनाव ना जीत पाए और वो इतने डरो फिर रहा हूँ। अगर जो कछु को चुनाव अगर अपन घर अच्छो हो तो अपन घर नहीं छोड़त। इनको कछु सोच कछु अलग है, विचारधारा कछु इनकी अलग है। तो जो हिना को जो चुनाव शांति अमन चैन और पिछोर क्षेत्र के सम्मान की बात को चुनाव है। यहाँ हु हल्ला करवे से कछु नहीं होत। यहाँ ना मोदी लहर चली, ना योगी लहर चली, ना शिवराज लहर चली, ना अमित शाह। अभी हमारे माननीय जो अमित शाह जी तो गद्दार है, सिंधिया तो गद्दार है। अभी हमारे माननीय देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए थे, तो उनकी जो आपकी भीड़ उनकी और आज की भीड़ में बहुत आसमान का अंतर है। इसलिए यहाँ की जो जनता निर्णय करती है, यहाँ की जो जमीनी जनता है पूरी क्षेत्र की, ये कोई बाहरी आदमी नहीं है एक भी प्रचार में, और खनिया दाने का भी आदमी नहीं है। जितना खनिया दाने में सभा हुआ है तो उतना पिछोर को आदमी ना जाए। आज पिछोर में सभा है तो खनिया कक्काजू हमेशा यही कहता है कि ना अपन भीड़ करने अपन जैसे यहाँ सभा है तो यहाँ को आदमी रहे पिछोर को, और खनिया दाने में तो खनिया दाने को। तो यहाँ पर चुनाव अरविंद भाई साहब 30-40 हजार से जीत रहे। क्या
बोल रहा है? अरविंद भैया चुनाव जीत रहे हैं और एक मुद्दे की बात जो है कि अरविंद भैया स्थानीय नेता हैं जो अपने क्षेत्र से पार्षदी का चुनाव नहीं जीत पाए, अपने यहाँ से सरपंची नहीं जीत पाए, तो वो पिछोर में आके क्या करेंगे? प्रीतम लोधी का पंजाब सिंह की जोड़ी छा गई। कहाँ छाई? आप बजाते हैं ये डबल पी कह रहा है क्या पीपी है इनकी पीपी हम अमित शाह जी जिस दिन अमित शाह जी आए थे और जिस दिन अमित शाह जी पिछोर में आए थे उस दिन की भीड़ में और आज की भीड़ में आप अंतर खुद कीजिए और बताइए कि पिछोर से कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आज की इस रैली से प्रोग्राम 100% ये हो गया है कि अरविंद भैया 20,000 मत से जीत रहे हैं। अरविंद भैया जो कह रहे हैं हम आपको जनता देख कर खुद ही पता पड़ जाएगा कोई जीत रहा हो हमें कह भी सकता आसान में आ जाए आसान भैया ये पंजाब से को है देखो सिंह लोधी के बाहर का जिला बनाने की बात जिला बदला काय को जिला कक्का जी बनाएंगे पंजाब से क्या जिला बनाएगा वो है देखो बनाएंगे जिला बनाएंगे क्षेत्र बचाओ शांत रहियो। क्षेत्र बचाओ। यहाँ पिछोर में हमारे माननीय विधायक कक्काजू साहब का आज लगातार मैंने देखा है 30 साल से वे जनता की सेवा कर रहे हैं और अरविंद भाई साहब रिकॉर्ड टोच जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ कितनी भी ताकत लगा ताकत नहीं लगेगी। जी भैया क्या कह रहे हैं? देखो ये कह रहा है कि पंजाब भाई साहब जिला बना रहे जिला चिरगांव है बबीना है उनको जिला एक आधे बनाया थे जब तो जिला बनावे की बात कचुनाई ये तो सब पागल वोट है के चक्कर में बे सोच रहा है कि जिला अगर बन जाए तो कक्काजू को बनाने का सरकार कांग्रेस की आ रही 150 सीटें लेके आ रही कांग्रेस और हमें कक्काजू मंत्री बन रहे अरविंद भैया मंत्री बन रहा हो विधायक बन के भोपाल से है। जिला बनाने की बात तो दूर है। जी। मैंने जो कहो कि एक आध पुरवाई बसा देते टीपी के राज में लिया किया हम लोगों ने बताओ क्या दिया कौन सुविधा दी कक्काजू ने सबको दिया लाइट दी सड़कें दी मौजूद दी अच्छी दी हमारे लिए माननीय कट्टर नेता हमारे कक्काजू रहे मास्टर को 1-1 लाख रुपया दे रहा है सरकार जनता पार्टी और पढ़ा नहीं रहे बहुत दबा रहा है बच्चन पे कोई पढ़ाई नहीं भ्रष्टाचार की सरकार कांग्रेस जनता पार्टी भाजपा कांग्रेस बनाओ जिस दिन हमारी कांग्रेस शासन बन जाएगी उस दिन जो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा करके देंगे हर चीज में खाद में बीज में हर चीज में महंगाई है बीजेपी के राज में बीजेपी के राज में है घोटाले बात सरकार सुनो बीजेपी के राज में लुटाई मची है बस हर चीज महंगी कर दी उन लोगों ने 200 रुपया किलो टमाटर कहीं बेचते हैं क्या 200 रुपया किलो प्याज बेच रहे हैं आपके माध्यम से एक बात और रखो चाहत कि आप एक बात बताओ पिछोर की जनता के लाने एक चीज जो उसके साथ है सामने वाली पार्टी के साथ उस पर एक बात रखना चाहते हैं जो माननीय बागेश्वर महाराज हैं उनसे बोल सकता है कि जो मेरे सामने आ जाए पेंट में पेशाब कर सकता है तो उस आदमी के साथ हम लोग कैसे रह सकते हैं जब वो आदमी अभी से ऐसा बोल रहा है। अभी एक मामला आया था कि आदिवासी को विकलांग आदिवासी था उसको मारा उसको मारने के बाद तो अभी वो कुछ है नहीं। अगर ऐसा है कि भगवान की कृपा से वो कोई बनने वाले तो है नहीं लेकिन अगर बात बता रहा हूँ अगर इनके पास में कुछ भी थोड़ी सी भी पावर आ जाए तो इनका ये गलत उपयोग करेंगे ये कभी सही उपयोग नहीं कर सकते। और बीजेपी की राज में सर मैं नांद का हूँ जाटा हूँ और हमारे लिए हमेशा से कक्काजू है और वो कोई भी समाज हो कक्काजू एक नीति से देखता है और हम उसके लिए जान हाजिर भी कर सकते हैं मरना तो मंजूर है अच्छा हाँ लेकिन कक्काजू झुकना नहीं है। हम कक्काजू से ये कहना चाहते हैं कक्काजू के प्रतिनिधि हैं और कक्काजू के प्रति हम रहेंगे जहाँ भी कहेगा वोट डालने को वहाँ पे हम डालेंगे वोट और बाहरी बात से विजय बनाएंगे कक्काजू के किसी विधायक जी को। और बीजेपी के शासन में हर चीज की लूट है खाद से लेकर बीज से हर चीज की सबकी लूट है भैया। और दादा का हाल चाल कितने से आए कोई बनना विधायक अरविंद भैया के केपीसी शिवपुरी में कहा हाल हुआ है शिवपुरी में कहा हाल हुआ है एक तरफा है शिवपुरी तो एक तरफा है शिवपुरी में कहा हाल है सरकार बनेगी शिवपुरी कक्का जी जीतेगा 20,000 से जीतेंगे शिवपुरी में कहा शिवपुरी में एक तरफा जीतेगा कल 40,000 वोटों से जीता शिवपुरी में शिवपुरी में एक तरफा होगा ही। आज पिछोड़ यहाँ पर अरविंद भैया एक तरफा
तो आगे चल के क्या होगा? ठीक है, 65 केस है और 3 केस आदमियों को भगा दे रहे हैं, जिला बदल कर दे रहे हैं। अगर वे एक बड़े नारायण दास होते कि हम विधानसभा को चुनाव जीत सका, ग्वालियर से पार्षद को हार गए, मैं बघेल हूँ, हमें बघेल हेमलता ने उनकी मोड़ा की बहू को अंजलि लोधी को जिला पंचायत सदस्य हरा दो और 6 विधानसभा है ग्वालियर में, एक आध जगह उधर से लड़ लेते। पिछोर में बात होती है कि जब से अरविंद लोधी को नाम सामने आओ तो अमित शाह प्रचार कर गए, इके पहले वे नरोत्तम मिश्रा प्रचार कर गए, सिंधिया जी प्रचार कर गए, एक मन्नू कोरी भी आ गए। भैया कछु फर्क नहीं पड़ने, मोदी आ जा तो कछु नहीं होना, मोदी आ जा बिना झंडा और बिना बिल्ला की केसों में तो जिला बदल कर दे रहे हैं आदमियों को। उनको 65 केस है, भंजू ने क्यों नहीं भगा रहे दूसरे देश के? अगर लड़का मोड़ी मोड़ा का पड़ रहा हो बाबा एक FIR हो जाए सुबह जिला बदल कर दे, 65 केस लगे, इन्हें जिला बदल नहीं कर रहा है। ऐसी भाजपा की सरकार है और जब नीति चल रही, नीति चल रही, सरकार घोटाला घोटालेबाज, पटवारी को उठा लो, पुलिस को उठा लो, ये सरकार निकम्मी है। लाडली बहना योजना बड़ी इफेक्ट डाल रही, लाडली रोटी खाती है। चुनाव आ गो तो लाडली बहन की याद आ गई। आप कह रहे हैं कि लाडली बहन बड़ी फेमस है, उसी लाडली बहन का बालक उसी लाडली बहना का बालक जब घर से माता पिता से बहुत कुछ महत्वाकांक्षाएं लेकर के वहाँ जाता है, स्कूल पढ़ने जाता है, उधर से बेचारा आता है जब रिटर्न होकर, क्योंकि भाजपा सरकार इतनी भ्रष्टाचार है कि व्यापम घोटाला, डीमेट घोटाला, नर्सिंग घोटाला, और यदि आप मानते हो तो उसका क्या नाम है, एक पटवारी घोटाला। एक पटवारी की टॉपर थी तो उनसे पूछा गया कि भैया नाम था जो भी हो, उनसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो बोले भैया पास में पूछ लेना। जब इतने इंटेलिजेंट बच्चे वहाँ जाकर के, तो उन्हीं लाडली बहनाओं के बच्चे जब भोपाल, दिल्ली, ग्वालियर कहीं से भी पढ़ के घर वापस आकर लौटते हैं, तो उन लाडली बहनों को जब देखना चाहिए कि मैंने अपने बच्चे के लिए कितनी बड़ी इच्छाएं लेकर के वहाँ भेजा था, और जब वो घर आकर के बेचारा PUBG या मोबाइल में कुछ गेम खेलते पकड़ा जाता है, आज बेरोजगार बैठा हुआ है। एक गाना चल रहा है, हमारे कपिल भाई बार बार बोला थे उकिलाए कि मम्मा तुम्हें शर्म ना आई, 18 साल से कहा तो वो गाना, तो ऊपर कछु बोलन चाह रहे हैं। देखो 18 साल से लाडली बहना याद नहीं आई, अब आ गई। हम तो मामा जी के बारे में लाडली बहना याद आ गई। बड़े भैया ऐसा है कि देखो क्या हम जनता के बारे में तो कह नहीं सकते। एक मिनट बात सुन लो बड़े भाई। यदि जनता जागरूक होती है, संविधान या लोकतंत्र का मतलब होता है अपने अधिकार के प्रति जागृत हो। बहुत शानदार, कि भैया जिंदाबाद जिंदाबाद कहीं भी करने लग जाओ, इतने मतलब कोई भी भाजपा व्यक्ति यदि 1930 में जो 1 किलो नमक की कीमत यदि बता दे तो मैं आज से भाजपा ज्वाइन कर लूँगा। क्या बात करें। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाली थी। क्यों निकाली थी? भाई देश के उत्थान के लिए। नमक तो उस समय भी बिकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने जब नमक पर टैक्स लगाया था तो मैंने देखा था उसमें आता है 1 मन नमक की कीमत 1 रुपये 4 पैसे है, 1 मन। तो यदि अपन उसकी कीमत लगाएंगे वर्तमान सिचुएशन में, उस समय में, तो उसकी कीमत हो रही थी 0.031 पैसा। तो ये बताइए भाई साहब, जो 0.031 पैसे के लिए इतना संघर्ष कर रहे थे, उन लोगों ने लाठी उठा ली थी, यानी नमक का विरुद्ध आंदोलन कर दिया था। और आज की जनता है क्या, एक कहानी सुना दें आपके लिए। एक राजा था भाई, तो उस व्यक्ति ने सोचा, राजा ने सोचा, राज बन गया। अब उसने सोचा, बोले जनता के ऊपर अनर्गल टैक्स थोपते चले गए, ये टैक्स, वो टैक्स, फलाना टैक्स, ढिकाना टैक्स, ठोकते जब उनने सोचा, जनता ने उप तक ना की। फिर जनता से एक उन्होंने सोचा, बोले कुछ नहीं है, जब जनता कुछ नहीं कह रही तो क्यों नहीं पुल का निर्माण कर दिया जाए। समतल जमीन में कभी पुल का निर्माण आवश्यक है क्या? नहीं बता सकते हैं आप? अभी नहीं है। समतल जमीन है जहाँ पुल की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पुल की आवश्यकता। उन्होंने एक पुल का निर्माण कर दिया। पुल का निर्माण होने के बाद वहाँ एक टैक्स लेने वाला बैठा दिया, जो इस पुल से निकलेगा उसके लिए टैक्स देना होगा। जनता निकलती जाती है, टैक्स देती जाती है, जनता निकलती जाती है, टैक्स देती जाती है। एंड में उन्होंने कहा, यदि किसी भी व्यक्ति के लिए हमारी सरकार से शिकायत हो तो एक अपना एक पत्री
लेटर बॉक्स में डाल दे। उनने भैया एक पत्र डाल दिया, उस पत्र में पता है क्या लिखा? सही भाई ध्यान करना, उस पत्र में लिखा था कि श्रीमान जी हम आपकी सरकार से खुश हैं, लेकिन ये जूता देवा जो आपने खड़े करे हैं जिनकी संख्या थोड़ी बढ़ा दो, क्योंकि इनके चक्कर में हम लेट हो जाते हैं। मतलब भीड़ होती है। आ जाओ जी बताएं क्या है माहौल चुनाव का? हम तो एक ही चाहते हैं कि घर के व्यक्ति को चुनो, अच्छा बस। घर को है सो अरविंद भैया गाँव के गाँव के भी हैं, गांव के भी हैं, घर के भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। मुकदमा भी नहीं है, मुकदमा बिल्कुल नहीं है। मुकदमा नहीं है। अब कछु दिन के पहले 2-4 दिन के पहले एक आदिवासी में देखो ऐसा प्रत्याशी चाहिए। अरे यार आदिवासी तो आदिवासी होते ही, तो मैं गरीब आदमी है, तुम्हें इतना अत्याचार कर रहा है, अभी से बने भी नहीं है, बने ही नहीं है। अरे कक्काजू गए सुने चुनाव में मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल कह रहे थे प्रीतम सिंह लोधी के मजा ही नहीं आ रहा, हमारे कार्यकर्ता तो हताश में अरे हम भी तो कक्काजू ही हैं, हमारी पूरी जनता कक्काजू है, हर व्यक्ति हर वोटर कक्काजू है। अब कक्काजू तो चुनाव नहीं लड़ रहे, उसके बाद भी कक्काजू है। अरे तो चुनाव नहीं लड़ रहे तो जब तक मरेंगे नहीं जब तक रहेंगे। कार्यकर्ता का काजू है यहाँ पे, हर मतदाता हर कार्यकर्ता व्यक्ति का काजू है, केपीसी का काजू है। और आप सुन लो कक्काजू के बारे में पूछ रहे किसी के लिए इस क्षेत्र में किसी को जगह नहीं है। अच्छा हाँ, जो व्यक्तिगत लड़ेगा उसके साथ ही हम ठाकुर हैं, लेकिन हमें ये नहीं है कि महाते को टिकट मिला है, चमार को भी टिकट मिलेगा उसके साथ ही हम सभी जनता, कोई किसी को भेदभाव नहीं है, जो अच्छा करेगा उसके साथ चलेंगे। और जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद। आपने अभी एक शब्द कहा था कक्काजू चले गए, आपने देखा होगा राजनीति में एक शब्द और आया था बुढ़ा जी, आया है क्या? अभी श्रीमान जी कह रहे थे कि वो नेता तो बुढ़ा हो गए, और रामायण जी में भी एक शब्द आया था जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो के मोह समर आऊगा, यानी एक सत्ता के अहंकारी ने पद के अहंकारी ने इस बात को बोला था, बोले जामवंत तो बुढ़ा हो गया है वो क्या लड़ेगा, लेकिन उसके लिए इस बात का पता नहीं था कि जामवंत जी ने जब हनुमान जी से कहा था कि राम काज लगता अवतारा सुनते भयउ पर्वताकारा, जिस समय हनुमान जी को उन्होंने प्रेरणा दी तो हमें कक्काजू मान लो। शिवपुरी पे थोड़ी चर्चा करें आपसे, चूंकि आप बड़ी बातें कर रहे हैं। शिवपुरी पे अरविंद जो हैं जैन या देवेंद्र जैन जो हैं वे लगातार कक्काजू की छवि खराब करने को प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये आ जाए तो गुंडागिर्दी बढ़ जाए, हफ्तावाही बढ़ जाए, बेस समाज के लिए खतरा है, जो का है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि एक बात बता दे, कोई व्यक्ति गुंडागिर्दी है या दादागिरी, कोई व्यक्ति 30 साल तक चुना जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, देवकीनंदन ठाकुर जी कितने बड़े प्रकांड विद्वान हैं, जी जी, नंबर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, संत महापुरुष हैं। जिस व्यक्ति के लिए देखने मात्र से देवकीनंदन महाराज ने कहा था, बोले नहीं विधायक बना किसने के तो महात्मा है, साधु है, बोले जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अगर जो व्यक्ति ने देखा नहीं है वो देखने मात्र से कहते हैं भैया ये तो साधु है, तो इसके लिए और हमसे और क्या प्रमाण क्या कहा रहा है? इनके तो जमाने जब सुंदर हो गई थी देवेंद्र जैन की, अच्छा कक्काजू को हो रहा है जो 6 बार विधायक रहे। नहीं है भाई, ऐसा से वो कह रहे पाप आधार मात्र भाई बीजेपी की सरकार रही, वो तो बीजेपी के विधायक है 31 साल से, तो विकास की बात कर रहे हैं ना, अटल भाई को क्या पैदा इतने गड्ढे हैं, जबकि क्या कर रही थी विकास हो तो तुम 18 साल से एक स्लोगन लेकर के चलती है, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री भाजपा का, शिवपुरी में विधायक भाजपा का, हो सकता है नगर निगम का जो भी अध्यक्ष है वो भी भाजपा का हो। लाडली बहना योजना अगर चालू करने दी तो 20 साल पहले क्यों नहीं करी, चुनाव के नजदीक क्यों करी बताओ? लालची बहना है, लालची बहना, लालची बहना तो कक्काजू के देख से जीत के आ रहे हैं, कम से कम 50,000 वोटों से। ऐसा क्या हो रहा? भैया 40,000 से जीतेंगे, हर समाज भैया प्रीतम को क्या हो रहा? प्रीतम को क्या हो रहा? बोरी बिस्तर बांध के कक्काजू हमारे नहीं चाहेंगे हम लोग। तारीख को विदा कर दें हम। कक्काजू हमारे उनके टार ने हमें तो तूने चोटियां लाई थी, आज फुस होगा। अब तो हमारे संगे लोधी समाज भी एक संगे है, लोधी समाज भी नहीं आती जावार तो लोधी एक नारा दो तो संगे संगे कक्काजू ने और के बाहरी भगाओ भाईचारा बढ़ाओ, भाईचारा बढ़ रहा हो कि नहीं बढ़ रहा?
मोदी भगाओ खड़ा कर रहे हैं लोधी कितने हैं? लोधी कितने हैं? लोधी कितने हैं? बम्बर लोधी है लोधी कहाँ है उधर? बताओ। चेक करवा दे उठा दो भैया जो लोधी को है क्या स्थिति है? बढ़िया है। को आ रहा जीत के? अरविंद लोधी। कितने वोटन से आ रहा है? 40,000। लोधी समाज को कितने वोट मिले? 25,000। 25,000। तो खेल हो गया फिर। खेल होगा। अरविंद भैया जीतेंगे 40,000 वोटों से। जीतने वो अब ये जनता है तई और सीपी से जीतना है। तो पिछोर के लोग थे, वोट चाहिए। हमने एक जगह चर्चा की, और भी जगह चर्चा करेंगे, और लोगों ने बड़ा जोश उत्साह है और चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में लोग जिस प्रकार की अपनी बातें रखते हैं वो रख रहे हैं। बीजेपी समर्थक नहीं है, लेकिन कांग्रेसी जो है उनका बड़ा जोश है।